GOS का घोस्ट हम चेक करेंगे। ऑर्डर आ गया है कि इसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है इसके शरीर के अंदर या शरीर के आसपास, वो चेक करेंगे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है ADS 777 प्लस एडवांस डिजिटल स्कैनर के 21 कैटेगरी में से BM का वीडियो। हाँ दोस्तों, BM का वीडियो। तो आपको ये क्वेश्चन होगा BM क्या है। तो यहाँ BM को हमने थोड़े शॉर्ट वर्ड में लिखा है। BM का फुल फॉर्म है ब्लैक मैजिक, लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्शन के हिसाब से गूगल प्ले स्टोर पे अगर हमको एप्लीकेशन चढ़ानी है तो उनके कई सारे डिस्ट्रिक्शन है, तो हमने वहाँ पे वर्डिंग थोड़े यहाँ पे हमने छोटे किए हैं। जैसे ब्लैक मैजिक के लिए BM किया है, घोस्ट या इविल एनर्जी के लिए GOS लिखा हुआ है, नज़र दोष के लिए NZ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड होगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका फुल फॉर्म ये है। और नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हम BM की कैटेगरी में जा रहे हैं। हम ऑलरेडी मैंने मशीन टैबलेट के साथ कनेक्शन कर दिया है, क्लाइंट को भी ऐड कर दिया है। अब हम क्लाइंट को बुलाएंगे और उनके ऊपर हम BM चेक करेंगे। अभी हमारे पास क्लाइंट आ गए हैं, उदय करके है। तो मैंने ऑलरेडी उदय का नाम ऐड किया हुआ है। मैं उदय पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके मैं नेक्स्ट में जाऊँगा और नेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ BM लिखा आएगा तो BM पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, जैसे ही BM पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ 4 कैटेगरी अलग अलग चेक करने के लिए आएगी। IR, GOS मतलब घोस्ट, डेड एनर्जी और ND मतलब नज़र दोष। तो हम ये 4 चीज़ इसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। IR हम घर में भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए वास्तु में कैटेगरी है, लेकिन ये जो IR इसके अंदर है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चेक करने की है। तो उसका चेक करने का तरीका कैसा है हम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके लिए मैं पहले IR पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे मशीन पे डिवाइस डाउन एंड अप का ऑर्डर आ जाएगा। मैं मशीन को डाउन और अप करूँगा। अभी हमको ये चेक कैसे करना है, जैसे चक्र चेक करते वक्त हम हार्ट चक्र से रिलेटेड हम सेंटर में हम मशीन रखते थे, लेकिन जब आप BM चेक कर रहे हो तो BM के लिए उनके सर के ऊपर आपको मशीन से चेक करना है। तो आप खड़े भी हो जा सकते हो या बैठे बैठे भी आप सहस्त्र चक्र के आजू बाजू आप चेक कर सकते हो। तो मैं IR यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ IR हमने चेक कर लिया है और यहाँ आपको परसेंटेज ध्यान में नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं कि यहाँ 10% है, 20% है। नहीं, IR का मतलब है हीट एनर्जी, हमारे शरीर की गर्मी, वो थोड़ा टेम्परेचर हमारे में रहता ही है, क्योंकि जो IR है वो सन प्रोड्यूस करता है, तो सनलाइट आएगी तो थोड़ा IR हमको चाहिए ही चाहिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर दिखना है। तो यहाँ पे IR के सामने मुझे नो इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर IR अभी नहीं है, ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं कर रहा है। इसके बाद GOS का घोस्ट हम चेक करेंगे। ऑर्डर आ गया है कि इसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है इसके शरीर के अंदर या शरीर के आसपास, वो चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी हमको बता रहा है नो इफेक्ट, मतलब इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि कोई ऐसी एनर्जी के पास वो जाके आए नहीं है। उसके बाद डेड एनर्जी चेक करूँगा। डेड एनर्जी का मतलब है, डेड का मतलब ऐसा मत समझिए कोई डेड बॉडी। डेड एनर्जी का मतलब है हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स है, अगर वो सेल डेड हो जाते हैं तो हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो आप ये डेड सेल ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई इसके अंदर कितने डेड सेल है। जब तक बीप्स नहीं बजेगा आपको मशीन को हैंडल करना है। और मशीन की पोजीशन अभी यस बता रही है
कि इसके अंदर बहुत सारे डेड सेल है। मशीन ने ऑर्डर दे दिया है, तो यहाँ पे देखो रेड कलर से आ गया, मतलब इसके अंदर बहुत सारे डेड सेल इसके अंदर ये पर्सन के अंदर है, ये डिफाइन कर रहा है। उसके बाद एनडी का मतलब हम नज़र दोष में जा रहे हैं। नज़र दोष पे क्लिक करूँगा, नज़र दोष चेक करूँगा। तो इसके अंदर एनडी का भी माइनर क्वालिटी इसके अंदर है। तो दोस्तों हमने उदय को चेक किया है, वहाँ आईआर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नो इफेक्ट बता रहा है। घोस्ट एनर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नो इफेक्ट बता रही है, मतलब ऐसे कोई इनको मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डेड एनर्जी, देखो डेड एनर्जी का मतलब है हमारे शरीर में करोड़ों सेल है, तो वो सेल कभी कभार हम ज़्यादा वर्किंग नहीं करते तो वो सेल डेड हो जाते हैं। तो ये डेड सेल चेक करता है। जब सेल ज़्यादा डेड होते हैं तो आदमी स्लो काम करता है, जैसे उसको नींद, आलस और ज़्यादा हिलचाल ना करना, और आलसी आदमी जैसे होता है, जैसे नींद आ जाना या पैरालिसिस जैसे आदमी को आप चेक करोगे उसमें डेड सेल आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो उसका मतलब कोई डेंजर चीज़ नहीं है कि डेड सेल हो गए तो भाई ये होने वाला है, ऐसा कोई डेड सेल का मतलब है आपके शरीर में करोड़ों सेल में से थोड़े सेल डेड है, तो आपको उसको एक्टिव करने पड़ेंगे रेमेडी करके। और चौथी जो कैटेगरी हमारी एनडी का मतलब है नज़र दोष। यहाँ नज़र दोष का मतलब क्या है, तो कोई लोग बोलते हैं नज़र को मैंने क्या कराया, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। नज़र दोष का मतलब हमारे साइंटिफिक तरीके से अगर बोलूँ तो ये पर्सन किसी ऐसी जगह पे जाके आया होगा जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है, मतलब उसके अंदर वो इफेक्ट है, थोड़ी सी माइनर है, लेकिन देखो यहाँ पूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है वो वहाँ से जाके आया होगा या कुछ हैगा, थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो माइनर है यहाँ, तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सबमिट बटन दबाएंगे, देखो सबमिट के लिए यहाँ रिपोर्ट नहीं निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोग बोलते हैं सर हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे हमारा रिपोर्ट सबमिट नहीं होता है। ये कैटेगरी का आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ये कैटेगरी आपको खाली बताती है कि इसके अंदर ये इफ़ेक्ट है या माइनर है या है, बस इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं बताएगी, और इसका रिपोर्ट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, ये कॉन्फिडेंटल है। और ये कैटेगरी भी, जैसे मैंने आगे भी बताया, ये कैटेगरी भी आप मशीन लेके किसी भी घर में घुस जाओगे ऐसा नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और किसी अनुभवी के पास आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये कैटेगरी भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट देने लगेगी। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी साइट की विजिट करनी पड़ेगी, तब जाके ये कैटेगरी एक्यूरेसी में तब्दील होगी। दोस्तों इसका रिपोर्ट नहीं है, मैंने पहले ही बोला, तो इसके लिए हम सीधा बैक ही जाएंगे, हम उसका रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। तो आशा रखता हूँ, ब्लैक मैजिक के कई लोगों ने हमको वीडियो के लिए बोला था कि सर BM का वीडियो बनाओ, ब्लैक मैजिक का वीडियो बनाओ, तो आज हमने ये वीडियो बनाया है। आशा रखता हूँ आप बहुत ही ईजी तरीके से, अच्छी तरह से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी ये ऐसा वीडियो है कि मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन अगर पर्सनली आपके कोई मन में क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली मुझे जो नंबर है वो नंबर से आप कॉल करके मेरे साथ डायरेक्टली पर्सनली बात कर सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।